हेलो स्टूडेंट, प्लांट टैक्सोनॉमी में पिछली क्लास में हमने कुछ फैमिली के बारे में पढ़ा था। आज हम एक और फैमिली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पापावरेसी फैमिली। सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे बेंथम और हुकर के अकॉर्डिंग। तो पॉलीपेटली टर्म्स यहाँ पर आएगा क्योंकि जो पेटल्स होंगे वो फ्री होंगे, फ्यूज्ड नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। थाइल में फ्लोरी आता है और पेरिटेल्स आता है जो क्लास है इसका, और फैमिली इज पापावरेसी। डिस्टिंग्विशिंग फीचर देखेंगे तो सबसे पहले जैसा कि हम हमेशा से देखते आए हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे द फैमिली कंटेन 26 जेनरा एंड 200 स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूटेड चीफली इन नॉर्थ टेम्परेट रीजन। में जो फैमिली है उसमें टोटल 26 जेनरा है और 200 स्पीसीज है जो नॉर्थ टेम्परेट रीजन में पाई जाती हैं। इन इंडिया द फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली 5 जेनरा एंड अबाउट 25 स्पीसीज। मीन्स जो पूरा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरे वर्ल्ड में इसकी 26 जीनस पाई जाती हैं, जबकि इंडिया की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 5 जीनस से इंडिया में इसके पाए जाते हैं। स्पीसीज की बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में 200 स्पीसीज पाई जाती हैं और इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 5 स्पीसीज ही पाई जाती हैं। हैबिट देखेंगे तो हर विथ कलर्ड और मिल्की सैप, रेयरली श्रब और स्मॉल ट्री। मीन्स हर श्रब ट्री, तीनों टाइप के प्लांट इसमें पाए जाते हैं। एंड सेकेंड थिंग्स इज विथ कलर्ड और मिल्की सैप दिया हुआ, मतलब इसका जो स्टेम होता है उसमें कुछ मिल्की सैप मीन्स कुछ दूध जैसा लिक्विड होता है और ये पाया जाता है। एग्जाम्पल जैसा कि दे रहा है डेंड्रोमेकॉन एंड बोगोनिया। रूट देखेंगे तो ये जो डेंड्रोमेकॉन है और बोगोनिया है ये स्मॉल ट्रीज में आते हैं। मीन्स कुछ इसके जीनस जो हैं, कुछ पौधे इस फैमिली के स्मॉल ट्री के रूप में भी पाए जाते हैं और इसमें एग्जांपल बता रहा है डेंड्रोमेकॉन और बोगोनिया। बाकी मोस्टली जो हैं वो हर्ब ही होते हैं, बट रेयरली श्रब और स्मॉल ट्रीज भी होते हैं। रूट देखेंगे तो रूट जो है वो टैप रूट है, ब्रांच टाइप का है। स्टेम कैसा होगा, हर्बेसियस होगा, इरेक्ट होगा, सिलेंड्रिकल होगा, ब्रांच्ड होगा। मीन्स चूँकि सिंपल सी चीज़ है कि प्लांट्स जो हैं वो मोस्टली हर्ब्स टाइप के हैं और इरेक्ट हैं, सिलेंड्रिकल हैं, और चूँकि हर्ब है तो इसलिए हर्बेसियस होंगे। और इरेक्ट है मीन्स क्लिम्बिंग टाइप का नेचर यहाँ पर नहीं पाया जाता है। सिलेंड्रिकल है और ब्रांच टाइप के स्टेम होते हैं। लीव्स देखेंगे तो लीव जो है वो रेडिकल है या अल्टरनेट, दोनों टाइप्स की होती है। मीन्स होल होगी, रेडिकली भी अरेंज हो सकती है या इन अल्टरनेट मैनर में भी अरेंज, दोनों टाइप्स के पाई जाती हैं। एक स्टिपुलेट कंडीशन है, सिंपल लीफ है, इंटायर है और लोब्ड है। मीन्स ना तो यहाँ पर कंपाउंड लीफ का फॉर्मेशन होगा, ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर लीफ में देखने को मिलते हैं, सिंपल लीफ पाई जाती है। फ्लोरल कैरेक्टर देखेंगे तो इनफ्लोरेसेंस में मोस्टली सॉलिटरी, रेयरली रेजिम और पैनिकल एज इन सम स्पीसीज ऑफ मेकोनोप्सिस। मीन्स मोस्टली जो है वो रेसिमोज टाइप की, सॉलिटरी टाइप की इनफ्लोरेसेंस इसमें पाई जाती है। फ्लावर देखेंगे तो लार्ज एंड सोवी, मीन्स देखने में सोवी होते हैं, खूबसूरत होते हैं फ्लावर, और लार्ज मीन्स बड़े भी होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, मीन्स डिवाइडेड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मीन्स द फ्लावर कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। डाई और ट्राइगेनस हाइपोगाइनस कंडीशन भी यहाँ पर पाई जाएगी। कैलिक्स देखेंगे सेपल्स 2 और 3 हैं। पॉलीसेपलस तो आप जान ही चुके हैं कंडीशन है। इम्ब्रिकेट मीन्स कैलिक्स जो है वो 2 भी हो सकते हैं या 3 भी हो सकते हैं अलग अलग जीनस में। कोरोला देखेंगे तो पेटल्स 4 और 6 इंटू 4, मीन्स जो कोरोला है इसमें वो 4 या 6 होंगे और ये 2 होल में पाए जाते हैं। मीन्स 2 + 2 का कॉम्बिनेशन फ्लोरल फार्मूला में बनेगा।
पॉलीपेटलस कंडीशन है, ये तो आप जान ही चुके हैं। इम्ब्रिकेट क्रम्प्ड डिसिडुअस कंडीशन का भी यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। डिसिडुअस मीन्स जो है फ्लावर बनते हैं और बनने के बाद जो है एक टाइम के बाद जो उनके पेटल्स होते हैं वो सभी कह सकते हैं एक तरह से झड़ जाते हैं। जैसे लीफ में डिसिडुअस कंडीशन होती है कि जो है एक लाइफ स्पान उनका होता है, उसको कंप्लीट होने के बाद सारी लीफ जो है वो प्लांट से झड़ जाती हैं। इसी तरह से यहाँ पर कंडीशन आती है फ्लावर में भी। एंड्रोसियम देखेंगे तो स्टेमन में नहीं है, मीन्स इनके नंबर्स जो है वो क्लियर नहीं है। बहुत सारे स्टेमन का फॉर्मेशन होता है। इन सेवरल होल मीन्स कुछ होल में पाए जाते हैं स्टेमन भी। पॉलीएंथस कंडीशन, एंथर जो है वो डाइथिकस टाइप का है। बेसी फिक्स्ड एंड एक्सट्रोड्स एंड डेहिसिंग लेंथ वाइज, मीन्स लेंथ वाइज जो है जैसे इनकी लेंथ होती है उस हिसाब से ये वहाँ से रिमूव भी होते रहते हैं। गाइनोसियम देखेंगे तो कार्पेल 2 और मोर मीन्स बाई कार्पेलरी कंडीशन भी हो सकती है, ट्राई टेट्रा कार्पेलरी भी कंडीशन हो सकती है। सिन कार्पस ओवरी है और ओवरी जो है वो सुपीरियर टाइप की ओवरी का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। यूनिलॉक्यूलर विथ पेराइटल प्लेसेंटेशन जो है वो पेराइटल टाइप का होगा और एक ही सिंगल लॉक्यूल का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए यूनिलॉक्यूलर कंडीशन है। ओव्यूल जो है वो ढेर सारे मीन्स यूनिलॉक्यूलर के साथ ढेर सारे, एक ही लॉक्यूल में ढेर सारे ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। स्टाइल जो है वो सिंपल टाइप की होगी, स्टेमा जो है वो कैपिटेट टाइप का होता है। फ्रूट देखेंगे तो फ्रूट जो है वो कैप्सूल बनता है, डेहिसिंग बाय पोर्स और वाल्व, और जो फ्रूट बनेगा वो उसका जो डेहिसेंस होता है वो पोर्स के थ्रू या फिर एक वाल पाई जाती है, उस वाल के ब्रेक डाउन से के थ्रू ही जो है इस फ्रूट का डेहिसेंस होता है। सीड देखेंगे तो सीड एंडोस्पर्मिक है और इसका एम्ब्रियो जो होगा वो बहुत ही स्मॉल टाइप का होता है। पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल देखेंगे तो बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड, मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी इसमें पाया जाता है। सीड्स आर यूजुअली डिस्पर्स बाय विंड और बाय बर्ड। अब यहाँ पर देखेंगे दो इसके एजेंट भी हैं, एक बर्ड है और दूसरा विंड है। मीन्स नॉन लिविंग में देखेंगे फिजिकल एजेंट में विंड और जो एनिमल में है तो बर्ड जो है वो इसके पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। एनिमल और ह्यूमन बीइंग ऑल्सो इसमें पाए जाते हैं, इस एनिमल के थ्रू भी इसका पॉलिनेशन होता है। यहाँ पर हम कुछ फ्लावर के डायग्राम में देखेंगे तो ये यहाँ पर प्लांट का फ्लावरिंग विक सबसे पहले हम देखेंगे है किसका, तो ये फ्लावर जो है वो पापावर रियास एग्जाम्पल दिया गया है, जिसको पापावर एक तरह से सोमनीफेरम इसकी स्पीसीज होती है, रियास भी इसकी स्पीसीज है, और जो जीनस है इसको इसी जीनस को पापावर को ही इसका वर्नाकुलर नेम जो है या कह सकते हैं एक तरह से कॉमर्शियल नेम अफीम होता है, इसको अफीम कहते हैं। अफीम के साथ साथ इसको ओपियम या पॉपी प्लांट भी कहते हैं। मेडिसिनल वैल्यू में भी आगे आपको पता होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टेम देखेंगे, जो स्टेम है वो मोस्टली हर्बेसियस ही होगा और सिलिंड्रिकल है। लीफ देखेंगे तो लीफ जो है व्होल टाइप की, मीन्स इस तरह से पूरे स्टेम को घेरते हुए चल रही है, सिंपल टाइप की लीफ है और यहाँ पर लोब का भी फॉर्मेशन हो रहा है, जैसा कि आपको कैरेक्टर में इसके दिखाया गया, ये सारे लोब का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके अलावा ये फ्लावर बड है, इसके टिप पर एक सिंगल फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। हमेशा जितने भी इसके ब्रांच बनेंगे पर ब्रांच पे इसके सिंगल फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर जो पेटल्स हैं उनके नंबर्स आप देख रहे हैं 4 या 6 होते हैं और 2 होल में होते हैं, तो जो 4 हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा फ्रूट देखेंगे तो फ्रूट जो है वो कैप्सूल टाइप का फ्रूट है। ये एक ओपन फ्लावर है जहाँ पर पेटल्स दिखाए गए हैं आपको और सेपल्स दिखाए गए हैं। तो सेपल्स के जो नंबर हैं वो 3 होते हैं, इसीलिए 2 ये जो है ये फ्रंट पे हैं, एक उधर पीछे बैक की तरफ होगा। और पेटल्स जो है वो 4 हैं यहाँ पर, ये तो आप यहाँ पर भी देख चुके हैं। एक फ्लावर बड है, मीन्स एक कली का फॉर्मेशन जो है यहाँ पर दिखाया गया है कैसी होती है। इसके अलावा ये पूरा कंप्लीट फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं ये ओवरी है और ओवरी के इक्वली पोजीशन से ही पेटल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ओवरी जो है वो सुपीरियर टाइप की ओवरी है। और पेडिसिलेट फ्लावर है क्योंकि पेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है।
जो एंथर है यानी कि एंड्रोसियम की यूनिट जो है वो देख रहे हैं आप, बहुत ढेर सारे इनके नंबर्स हैं, मीन्स मेनी टाइप्स के कह सकते हैं, मेनी नंबर्स, इसीलिए यहाँ पर इसके नंबर हम आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते। और ये कम्प्लीटली फ्लोरल डायग्राम आपको दिखाया गया है। फ्लोरल डायग्राम में आप देखेंगे तो ये एक यूनिलॉक्यूलर पोजीशन है, मीन्स यहाँ पर सिर्फ एक ही लॉक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है और इसमें ढेर सारे ओव्यूल का भी फॉर्मेशन दिखाया गया है। ये पोजीशन जो है ये एंड्रोसियम की पोजीशन है, ढेर सारे एंड्रोसियम है। इसके अलावा फिर देखेंगे हम आउटर जो लेयर है वो कैलिक्स की पोजीशन दिखाई गई है और इसके इनर पोजीशन में 2 होल में इसके कोरोला का फॉर्मेशन दिखाया गया, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 लेयर में यहाँ पर दिखाई गई, एक ये लेयर इनर वाली है और एक ये बाहर वाली, जहाँ पर 4 दिखाया गया। 4 कोरोला जो है इसमें 4 कोरोला यहाँ पर दिखाई दे रहा है और 2 होल में है, तो एक यहाँ से यहाँ अरेंजमेंट होता है, दूसरा यहाँ से यहाँ अरेंजमेंट यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर कंडीशन जो एक्टिनोमॉर्फिक है, मीन्स फ्लावर को हम चूँकि 4 कोरोला है इसलिए 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो कंडीशन एक्टिनोमॉर्फिक हो गई। फ्लोरल फार्मूला हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 फ्लोरल फार्मूला दिखाए गए, एक तो पापावर्स का और दूसरा आर्जीमोन का फ्लोरल फार्मूला दिखाया गया। दोनों हम देख लेंगे तो कंडीशन दोनों में ही एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन ही है। बाईसेक्सुअल है, मीन्स मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है। कैलिक्स देखेंगे तो जो पापावर्स सोमनिफेरम है वहाँ पर 2 कैलिक्स का फॉर्मेशन होता है और आर्जीमोन में 3 कैलिक्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देखेंगे जो कोरोला है वो 4 इन नंबर्स होते हैं और जो इनका अरेंजमेंट होता है वो 2+2 अरेंजमेंट में होगा। और ऐसे ही हम देखेंगे तो जो आर्जीमोन मैक्सिकाना है हमारा प्लांट, उसमें 6 कैलिक्स का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए 3+3 का अरेंजमेंट यहाँ पर होगा। यहाँ पर भी एंड्रोसियम जो है उनकी जो कंडीशन है वो मीन्स बहुत ढेर सारे टाइप्स के ढेर सारे नंबर्स में एंड्रोसियम मीन्स जो एंथर है वो पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर नंबर्स नहीं लिख सकते, दोनों में वही कंडीशन है। ओव्यूल जो है उनके भी ढेर सारे नंबर्स होते हैं, इसलिए उनको भी यहाँ पर लिखा नहीं गया है पापावर की कंडीशन में। बट आर्जीमोन में मैक्सिकाना में 4 से 6 ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए यहाँ पर 4 से 6 कंडीशन दिखाई गई है। इसके अलावा ओवरी जो है वो दोनों में ही सुपीरियर होती है। तो ये था फ्लोरल फार्मूला पापावर सोमनिफेरम का और आर्जीमोन मैक्सिकाना दोनों का ही डिफरेंस कैसा होता है। जैसा कि एग्जाम्पल में बताया कि कोरोला जो होते हैं 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, तो इस तरह से किस में 6 होते हैं किस में 4 होते हैं ये भी आपने देख लिया। कॉमन प्लांट देखेंगे तो पापावर सोमनिफेरम जो अफीम का प्लांट है, आर्जीमोन मैक्सिकाना, मेकोनोप्सिस, एस्ट्रोलॉजिया, कैलिफोर्निका, ये सारे इसके कॉमन प्लांट है इस फैमिली के। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे तो द प्लांट ऑफ दिस फैमिली आर ऑर्नामेंटल एंड मेडिसिन, मीन्स 2 ही इसके सबसे जो मोस्टली कह सकते हैं सुपीरियर इसके एग्जाम्पल हैं, वो एक ऑर्नामेंटल है मीन्स सजावटी पौधे के रूप में और दूसरा मेडिसिनल यानी कि दवाएं बनाने के रूप में, या सम टाइम आल्सो यूज्ड एज फूड, कुछ कंडीशन में इसको फूड के फॉर्म में यूज किया जाता है। देखते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट में आपका पापावर रियास मीन्स ओपियम जो है अफीम जो है उसको भी एक तरह के फ्लावर जो है बहुत ही सोवी ब्यूटीफुल होते हैं, इसलिए इसको भी ऑर्नामेंटली उगाया जाता है। डाइसेंट्रा स्पेक्टेबिलिस एटसेट्रा आर कल्टिवेटेड इन गार्डन फॉर देयर ब्यूटीफुल फ्लावर, में ये सब जो है ये दोनों प्लांट ही बहुत ही इनके फ्लावर ब्यूटीफुल होते हैं, इसलिए इनको गार्डन में ऑर्नामेंटली उगाया जाता है। मेडिसिनल प्लांट देखेंगे तो यहाँ पर भी पापावर सोमनिफेरम स्पीसीज जो है जिसको ओपियम कहते हैं, पॉपी हिंदी में अफीम कहते हैं, मीन्स जो पापावर सोमनिफेरम है इसको ओपियम इंग्लिश में कहते हैं, पॉपी प्लांट भी कहते हैं, इसके अलावा हिंदी में अफीम कहते हैं। तो इसका क्या कह सकते हैं यूज़ है, द ओपियम इज़ कंटेंड इन द मिल्की जूस ऑफ द फ्रूट, इसके जो फ्रूट होते हैं उसमें एक मिल्की जूस का फॉर्मेशन होता है। ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर डिराइव्ड फ्रॉम ओपियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच आर मॉर्फिन एंड कोडीन, ढेर सारे इससे जो है प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, जिसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मॉर्फिन और कोडीन। वेन रिस्ट्रिक्टेड टू मेडिसिनल यूज दे आर ऑफ इनकम्पेरेबल वैल्यू, मीन्स जो इसका मेडिसिनल यूज अगर किया जाए तो मतलब इतना अधिक ये यूज़फुल है कि इसका कोई किसी और से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, इतने सारे इसमें जो मेडिसिनल वैल्यूज़ होते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे आर्जीमोन मैक्सिकाना, द रूट इज लैक्सेटिव, द लेटेक्स इज यूज्ड इन ड्रॉपसी एंड क्यूटामिनस अफेक्शन एंड द सीड्स आर यूज्ड एज एंटीटोड फॉर स्नेक बाइट। मीन्स आर्जीमोन मैक्सिकाना जो है इसके रूट का यूज किया जाता है मेडिसिनल वैल्यूज़ के लिए, और इसके अलावा जो सीड होता है उसके सीड से स्नेक बाइट का एंटीटोड बनाया जाता है। मीन्स ऐसी दवा बनाई जाती है जो सांप, अगर स्नेक बाइट किसी को सांप काट लेता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए दवा जो बनाई जाती है वो आर्जीमोन मैक्सिकाना के सीड से बनाई जाती है। और जैसा कि दिया था कि कुछ एग्जाम्पल फूड के भी होते हैं, तो फूड में देखेंगे तो सीड्स ऑफ पॉपी आर नॉट नारकोटिक एंड आर क्रश्ड फॉर ऑयल। मीन्स जो पॉपी प्लांट के सीड होते हैं वो नारकोटिक नहीं होते, मीन्स नशीले नहीं होते हैं, इसलिए इनको जो है खाया भी जा सकता है और इसके अलावा इनसे ऑयल भी बनाया जाता है। तो ये सारे जो है पापावरेसी फैमिली के एग्जाम्पल थे, और इसके साथ ही इसके सारे कैरेक्टर्स, इनको आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा।